हेलो 11th क्लास। हाँ जी, सो हम आपकी यूनिट 4th कर रहे थे, दैट इज़ नेम्ड एज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, वहाँ पे हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था दैट इज़ डायपोल मोमेंट, उसका कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक एंड यू कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। ओके, एंड यू कैन से वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। ओके, अब जो भी कंसेप्ट है उसको थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। देखो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कोई भी केमिकल बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हमने बहुत सारे जो अप्रोचेस थे, जो थ्योरीज थी, वो हमने किए। ओके, उसके बाद हम इसमें और क्या पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि एटम आपस में कंबाइन कैसे हुए। फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग कराई थी चैप्टर की, तब मैंने आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप किए थे कि वाई डू एटम्स कंबाइन, ठीक है। कंबाइन हुए, चलो हो गए, मॉलिक्यूल उन्होंने बना दिया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपके पास बनते हैं, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे आपका डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट जो सेपर थ्योरी थी उसने आपको शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें बताया, बट वहाँ पे मैंने लिमिटेशंस कराई थी वेसेपर थ्योरी की। वेसेपर थ्योरी जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो वो उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने में अनेबल हो जाती है, ठीक है। हम जनरली हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आपके पास जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये हमें वीबी थ्योरी ने हमें बताया था। ओके, ये आपकी जो थ्योरी है ये अप्लाई होती है बहुत सारे केसेस में, बट यदि हम आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी करें, नो डाउट जो वीबी थ्योरी है वो भी एप्लीकेबल होती है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाती हैं यदि हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं तो, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने क्या बोला है, वीबी थ्योरी ने हमें क्या बोला है। वीबी थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपके पास कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका क्या होता है, ओवरलैप होता है, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस दिस थ्योरी फेल्स। वो केस क्या है वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास 3 एटम्स दिए हुए हैं, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। एटॉमिक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। अब यहीं से आप समझ जाओगे हाफ फील्ड होना चाहिए किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए, क्योंकि एक हाफ फील्ड दूसरे हाफ फील्ड से कंबाइन करके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वीबी थ्योरी ने हमें ये बताया था, बट यहाँ पे देखो बेरिलियम में तो कोई भी हाफ फील्ड मौजूद नहीं है, इसका मीनिंग ये तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। इसका मीनिंग जो इसकी कोवेलेंसी है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। बोरॉन की कितनी होनी चाहिए, एक हाफ फील्ड तो 1 होना चाहिए। कार्बन की कितनी होनी चाहिए, कार्बन की जो कोवेलेंसी है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो कोवेलेंसी है बेरिलियम की वो आपके पास एक्चुअल में आपके पास होती है 2। जो बोरॉन है उसकी आपके पास कोवेलेंसी होती है 3 एंड कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। अब ये तो आपके पास क्या आ गई, ये तो एक्सेप्शन आ गई ना, 0 से 2 पे कैसे चला गया। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने आपके पास एक यू कैन से एक जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। वो कंसेप्ट आपका क्या था, वो कंसेप्ट आपका था कि आपके पास क्या होता है, लाइक यहाँ पे कार्बन का केस हम ले लेते हैं कि कार्बन आपके पास यदि हम इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी कोवेलेंसी 2 होनी चाहिए, बट टू अटेन इट्स ओरिजिनल कोवेलेंसी जो कि 4 होती है कार्बन की, वहाँ पे आपके पास क्या होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता होगा कि आपके पास जो कार्बन है उसके एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके जो पी जेड वाला ऑर्बिटल है उसमें जाता होगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। एक्साइटेड स्टेट में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम है पर्टिकुलर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा सकती है। कब जाएगी, जब वहाँ पे हाफ फील्ड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। एंड मैंने यहाँ पे क्या बोला है बेटा, मैंने यहाँ पे बोला है कि यदि हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो उसकी कोवेलेंसी मीन्स वो तो 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि 2 हाफ फील्ड है, बट रियल में आपके पास कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन की जो कोवेलेंसी होती है वो 4 होती है। इसका मीनिंग
इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यहाँ पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे आपके जो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में चला जाएगा, 2pz। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या हुआ, ये जो एक्साइटेशन यहाँ पे हुई इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू द सेकंड ऑर्बिटल, और वो भी एनर्जी डिफरेंस है क्योंकि एस की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये एक्साइटमेंट क्यों हुई, ये एक्साइटमेंट हुई टू एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी नेचर ऑफ द कार्बन। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे s का जो ऑर्बिटल है वो 1 है, लेकिन p के ऑर्बिटल कितने हैं, 3। यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से तो हमें ये पता लगा भाई जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक तो s बनाएगा, 3 क्या बनाएंगे, p बनाएंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें क्या शो करता है कि जो कार्बन के जितने भी बॉन्ड होते हैं ना 4 के 4, उन सभी की एनर्जी सेम होती है। अब इस चीज़ को समझना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यहाँ पे आपका राइज हुआ। मैंने क्या बोला है, यदि S की एनर्जी कम होती है P से, लेकिन जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें ये शो करता है कि जो भी 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, चारों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ से आपका एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया जो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन को शो करता है। एबनॉर्मल का मीनिंग क्या, नॉर्मल से हटके। नॉर्मली तो उसने 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, बट वो कितने बना रहा है, 4 बना रहा है। ठीक है, एंड सभी की एनर्जी क्या है, 4, एक्चुअल में अलग अलग होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ से आपका कंसेप्ट अराइज होता है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होती है कि जो 4 ऑर्बिटल्स हैं ना, 2s एंड 3p, 3 जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या कर जाएंगे, वो आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे। क्यों करेंगे इंटरमिक्स, ताकि आप आपस में क्या करें, वो रीडिस्ट्रीब्यूट करें अपनी एनर्जीज़ को, ताकि हर एक जो बॉन्ड बने उसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। ठीक है, यही यहाँ पे बताया हुआ है, आप यहाँ से देखो। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल द 4 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाँ हमें दिख रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोजेसिंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, यस वी नो, मैंने अभी बताया 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। मिक्सअप, कि वो क्या हो जाते हैं, मिक्सअप देयर एनर्जी एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट इट इन 4 इक्वल क्वांटिटीज़। चारों के चारों रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 4 इक्वल क्वांटिटीज़ में, ताकि जो न्यू 4 ऑर्बिटल बने उन सभी की जो एनर्जी है वो क्या हो, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस कंसेप्ट को आप क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, वेसापर थ्योरी ने बहुत सारी जो आपके पास स्ट्रक्चर थे, शेप्स थी, उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन किया। ठीक है, वीबी थ्योरी ने हमें एक कंसेप्ट दिया जिसको ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट बोलते हैं। वीबी थ्योरी ने हमें बताया कि यदि हाफ फील्ड मौजूद है ना किसी एटम में, तभी वो दूसरे एटम के हाफ फील्ड के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब वीबी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि आपके पास बेरिलियम का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो कोई भी नहीं बनाता। वीबी थ्योरी तो हमें यही बोलेगी ना, उस कंसेप्ट से हम स्टडी करें तो बोरोन आपका 1 बनाएगा, कार्बन आपका 4 बनाएगा, 2 बनाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो हमें क्या बताता है कि भाई कार्बन की कोवेलेंसी तो कितनी है, 4 है। जैसे CH4 CCl4 मीन्स कार्बन आपका कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है ऑलवेज। ठीक है, अब ये कंसेप्ट, ये 4 वाला कंसेप्ट कहाँ से आया, ये 4 वाला कंसेप्ट यहाँ से आया कि यदि किसी भी एटम के पास, आपके पास किसी भी एटम में यदि हाफ फील्ड आपके मौजूद ना हो नॉर्मल कंडीशन में, ग्राउंड स्टेट में, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे टू कंप्लीट देयर कोवेलेंसी। ठीक है, अपनी कोवेलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। लाइक कार्बन की कोवेलेंसी 4 है तो वहाँ पे कितने आपके पास हाफ फील्ड जनरेट होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, आपका 2pz में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ताकि 4 ऑर्बिटल आपके क्या हो सकें, अवेलेबल हाफ फील्ड अवेलेबल हो सके टू कंबाइन विद द अदर एटम। ठीक है, हाफ फील्ड ऑफ द अदर एटम। ठीक है, अब
इनकी तो एनर्जी में क्या है डिफरेंस, क्योंकि 2s की एनर्जी तो आपके पास कम होती है, 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये कंसेप्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या कहता है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें बताता है कि कार्बन के सारे जो बॉन्ड बनेंगे ना वो इक्वल एनर्जी के बनेंगे। अब यहाँ से एक ही चॉइस आपकी बचती है कि इक्वल एनर्जी का क्या होगा भाई, सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। जो डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट शेप थी वो सारे के सारे इंटरमिक्स होके क्या कर लेंगे, एनर्जी और शेप को क्या कर लेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेम एनर्जी और सेम शेप के क्या बना देंगे आपके पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम क्या बोलोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। एंड जो कंसेप्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम इसकी एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन जो होती है वो देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होती है, मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। सेम एटम के होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस बिटवीन देम, सभी के बीच में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, और क्या प्रोड्यूस करता है, नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। और जो न्यू ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे उसको आप क्या बोलते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जर्नल कि जैसे वाइट पेंट एंड रेड पेंट की आपके पास कैंस है, आपने क्या किया, दोनों को इंटरमिक्स कर दिया, तो आपके पास पिंक पेंट की कैन आपके पास दोनों की दोनों बच जाती हैं। तो पिंक जो कलर है वो इंटरमीडिएट होगा किसका, वाइट एंड रेड का। तो पिंक आपका हाइब्रिड किसका होगा, वाइट एंड रेड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब भी आपका p ऑर्बिटल कंबाइन करता है s ऑर्बिटल के साथ, इस चीज़ को समझो बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप s एंड p आपस में कंबाइन करके जो ऑर्बिटल बनाते हैं उसकी शेप होती तो p जैसी है, मीन्स उसमें भी 2 लोब्स होती हैं, बट एक लोब आपके पास क्या होती है, स्मॉलर, एंड एक लोब क्या होती है, लार्जर। लोब्स होंगी p ऑर्बिटल के जैसे बट अनइक्वल इन साइज, स्मॉल वाली नेगेटिव एंड लार्जर वाली पॉजिटिव। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास क्या होती हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले तो जो ऑर्बिटल आपके कंबाइन हो रहे हैं वो सेम एटम के होने चाहिए। ठीक है, और उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है ना वो आपका बहुत कम होना चाहिए, मींस अप्रोक्सीमेटली उनकी इक्वल एनर्जीज ही होनी चाहिए। हल्का फुल्का सा डिफरेंस होता है तो वो आपस में कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे ना एटम के, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो ऑर्बिटल आपके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मीनिंग क्या है, जो आउटर मोस्ट स्टेट में आपकी प्रेजेंट होंगे, सिर्फ वही आपके क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन टू प्रायर ऑफ, ज़रूरी नहीं है कि प्रमोशन हो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद जो प्रमोशन है इलेक्ट्रॉन का वो कब होगा, सिर्फ तभी होगा जब आपके पास हाफ फील्ड आपके पास इक्वल नंबर के मौजूद ना हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी हाफ फील्ड आपके मौजूद हैं सारे के सारे पार्टिसिपेट करें। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली हाफ फील्ड आपके क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फीचर्स दिए हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के। फीचर्स में तो आपके मैं बता दूं कि जो जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड, जितने ऑर्बिटल आपके मिक्स होंगे ना एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बनेंगे। ठीक है, एक चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड एटम में हो जाए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा उस टाइम होगी जहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, जब आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बिगर लॉब मैंने बता दिया, बिगर लॉब पॉजिटिव होती है, स्मॉलर लॉब आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी और शेप है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो उस डायरेक्शन में होती है जहाँ पे जो रिपल्शन है वो कम से कम होनी चाहिए। रिपल्शन जितनी कम होगी बेटा आपको पता है कि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपके पास जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो ज्योमेट्री को बताती है मॉलिक्यूल की। अब वो कैसे बताती है, हाइब्रिडाइजेशन आपकी बेटा 3 टाइप की होती हैं।
मैंने आपको एक कंसेप्ट आई थिंक बॉन्ड ऑर्डर या समथिंग ऐसा कोई कंसेप्ट कराते हुए मैंने आपको बताया था कि आप हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ ऑफ 3 टाइप। sp हाइब्रिडाइजेशन जिसको आप डायगोनल बोलते हो, sp एक क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा, दूसरा एक क्या होगा, p मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक एटम का 1s एंड 1p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना देगा। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होता है, जिनकी एनर्जी एंड शेप क्या हो, आइडेंटिकल हो। तो जो भी आपके पास न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उसको आप क्या बोलोगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो 2s है, p के तीनों प्रेजेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन किसका होगा, 2s एंड 2p का, ठीक है। मैंने क्या बताया था, डिपेंड किस पे करेगा कि बॉन्ड कितने बनाने हैं आपने, उस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करेगी, ठीक है। अब एक 2s और एक 2p कंबाइन हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। आपने ऐसे ही ऑर्बिटल्स की लोब्स दिखा देनी है, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री, एंड सेकेंड नेम क्या होता है इसका, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब sp है 100% में से 50% s होगा, 50% क्या होगा, p होगा। जो बाकी के रिमेनिंग आपके पास 2p है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आपके पास एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, BeF2 या BeH2 जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सारे के सारे sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जैसे C2H2, ठीक है, मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे इथाइन की बात हो रही है, ओके। उसके बाद सेकंड हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होती है दैट इज़ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है, एक s होगा, दो क्या होंगे 2p, सॉरी दो होंगे p, वो 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ओके। और इसको आप बोलते हो ट्रायगोनल। यहाँ पे अब देखो 1s है एंड 2p है, ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, सेम एटम के 3 आपके पास नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको आप क्या बोलोगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है 2s 2p एंड 2py ये आपस में कंबाइन होंगे, 2pz आपका एज इट इज़ रहेगा, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कंबाइन होके क्या बना देंगे आपके पास। ये आपको ध्यान रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप है वो क्या बनती है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल। ट्रायगोनल आपके पास शेप बनती है, जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे sp2 है, मीन्स 1/3 पार्ट क्या होगा s का, एंड 2/3 आपके पास क्या होगा p का, मीन्स 33 तो s% और 67 आपके पास p, ठीक है। उसके बाद जितने भी कंपाउंड है BF3 BH3 वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है वो भी सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, इस चीज़ को याद रखना, ओके। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट आपका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नाम से पता लग रहा है हमें, एक s होगा, 3 क्या होंगे p, मीन्स टोटल ऑर्बिटल बनेंगे जो न्यू बनेंगे वो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, एंड जो ऑर्बिटल होंगे उसको आप क्या बोलोगे, sp3 या टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स, और जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब टेट्राहेड्रल नाम दिया है तो जो शेप है वो भी किसकी तरह होगी, एक टेट्राहेड्रल की तरह होगी, बॉन्ड एंगल वही जो हमने सेपरेट थ्योरी में पढ़ा था, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस करेक्ट तो 25% होगा, लेकिन जो पी करेक्टर है वो कितना होगा आपका 75%। जितने भी आपके पास कंपाउंड हैं कार्बन के जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है बेटा। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट था जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम आपका डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करती है, ठीक है। टिल देन थैंक यू।